द क्वेश्चन इज टू फिक्स्ड दो फिक्स इंक्लाइन है, फिक्स है, ठीक है। एक का एंगल 30, एक का 60 है। वर्टिकल दिया हुआ है, हमने हॉरिजॉन्टल निकाल लिया। तो कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी पे खड़े होके ए को देखना है, तो या तो आप एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करके निकाल लीजिए, या उसका आसान तरीका है, जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी भी करते थे ना, कि जिस चीज़ को रेस्ट पे करना हो उसकी वेलोसिटी उल्टी करके दूसरे वाले को दे दिया। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम अगर बी को रेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन रिवर्स करके ए को दे देंगे। तो देखिए ए का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कैसे बनेगा, मैं आपको एक एक्सेस पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि मान लिया ये ए है, ये कितना है g√3/2, यानी कि इसका एक एक्सेलरेशन तो पक्का पक्का यहाँ पे है, विच इज g√3/2, और ये है कितना 30 डिग्री, ये वाला एक्सेलरेशन। अब इसको उल्टा करके इसको देना है, तो इसको उल्टा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर इसमें इसको उल्टा यही करके देख लूँ तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं ये उल्टा है। अगर ये एंगल 60 तो ये एंगल 60 है, तो यानी कि इसका जो दूसरा एक्सेलरेशन होगा जो मुझे उल्टा करके देना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये एंगल 60 हो, और यहां पे इसका एक्सेलरेशन है g sin 30 g/2। ठीक है जी। तो अब आप इसका नेट निकाल लीजिए, रिजल्टेंट चाहे वेक्टर से निकाल लीजिए चाहे आप इसके कंपोनेंट करके निकाल लीजिए। तो इसके कंपोनेंट इस तरफ तो बैठेगा g/4, ठीक है, और इस तरफ होगा g/2 इंटू √3/2 साइन 60 हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट है g√3/2, तो इसका बैठेगा 3g/4 cos 30 साइन 30 1/2, यानी कि g√3/2 इंटू 1/2। तो देखो एक्स डायरेक्शन में तो दोनों इक्वल हैं, खत्म हो गए, तो खाली क्या बचा वाई डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड्स ज़्यादा है। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आया, वो आया 3g/4 माइनस g/4 which is 2g/4, I guess so, which is g/2, which is 4.9 meters per second squared downwards। ठीक है, so this is your answer।